नमस्कार साथियों, कि हम क्या करें, बीएड करें या डीएड करें। चलिए आज आप लोग को सारा कंफ्यूजन हम खत्म करेंगे। इसके बाद आपको यदि आप सारा वीडियो आप देख लेते हैं ना, तो कोई भी मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग पहले अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को किए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच सके। इसी तरह से देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी नया गाइडलाइन आया है, उसको भी हम अभी बताएंगे। इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। देखिए, आते हैं आपके पास सीधे टॉपिक पर। बीएड करें या डीएड करें, क्या करें? तो देखिए, बीएड क्या है पहले तो आपको ये बता दें। बीएड है क्या? एक डिग्री होता है जो लेना पड़ता है आपको सरकारी स्कूल में, या आप तो पब्लिक स्कूल में भी बीएड को डिमांड होता है। एक बीएड एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री होता है जो आपको शिक्षक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए योग्य बनाता है। इसी तरह से डीएड भी एक आपका एक डिग्री होता है, सर्टिफिकेट होता है, जिसको शिक्षक बनना है, जिसको टीचर बनना है, वो इस डिग्री को लेते हैं। बाकी किसी व्यक्ति को इस डिग्री को दोनों के लेने की जरूरी नहीं। ये डिग्री शिक्षक बनने की एक योग्यता सर्टिफिकेट है जो देता है, बस इसमें और ज़्यादा आपका कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो आप लोग का जो कमेंट में बात आया था, इस टॉपिक पर आते हैं। देखिए, ये तो बीएड क्या है, ये दोनों एक सिंपल डिग्री है जो कि टीचर बनने की योग्य बनाता है आपको। बीएड तो गवर्नमेंट स्कूल में भी डिमांड होता है, पब्लिक स्कूल में भी आपका डिमांड होता है, प्राइवेट स्कूल में भी इसका बीएड का डिमांड है, ये आप लोग भी जाना है। चलिए आते हैं। अब देखिए, बीएड कौन कर सकता है, आप लोग का जो प्रश्न था, हम सीधे आते हैं आपका प्रश्न पर। देखिए, बीएड कौन कर सकता है? पहला, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए योग्यता क्या है? सबसे पहला नंबर तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। वही व्यक्ति बीएड कर सकता है जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपका साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, किसी भी तरह से हो, चाहे बीए है, बीएससी है या बीकॉम हो, कुछ भी हो, आपको बीएड करना होगा तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, 50 प्लस प्लस होना चाहिए। 50 से कम होगा तो बीएड करने योग्य नहीं है, आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है। तो आपको ये पहला आपका समझ में आ गया ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका पासिंग कितना होना चाहिए सर, परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50 प्लस होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। देखिए, ये इसमें ये तो ग्रेजुएशन वाले का है, लेकिन एक आपको पता है कि एक नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और पॉलिसी आ गया, इंटीग्रेटेड बीएड। ये पहले नहीं था, न्यू एजुकेशन सिस्टम में आ गया इंटीग्रेटेड बीएड। अब इंटीग्रेटेड बीएड क्या है? आप जानते हैं कि हम लोग को जनरली ग्रेजुएशन हम लोग कहते हैं, तो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, आप लोग तो जान ही रहे। इसके बाद बीएड करना हो तो 2 साल, इसका मतलब कि 5 साल आपका समय वेस्ट हो रहा है। तो इस 5 साल को कम करने के लिए एक नया स्कीम लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लाया गया, इंटीग्रेटेड बीएड। इंटीग्रेटेड बीएड में क्या किया गया, सिर्फ 12th पास पर, पहले अभी एक बार फिर से बोल दें, हम लोग जब स्टूडेंट 12th पास करता है तो पहले ग्रेजुएशन 3 साल करना होता है, और 3 साल के बाद 2 साल बीएड करना होता है। इसका मतलब कि टोटल आपका समय बाबू कितना लग गया, 5 साल। अब इस 5 साल को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक नया स्कीम लाया, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड बीएड। इंटीग्रेटेड जो बीएड होता है आपका, देखिए, इंटीग्रेटेड बीएड 12th पास होना चाहिए। ये कब से होता है, 12th क्लास पर। जैसे 12th पास किए तो आप चाहो तो इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। कितने साल का होता है सब हम अभी नीचे एक एक करके बताएंगे सारा चीज़ आपको, बस लास्ट तक वीडियो आप लोग देखते रहिए, सारा कन्फ्यूजन खत्म होगा। देखिए, इंटीग्रेटेड बीएड आपका 12th पर होता है, 12th पास होना चाहिए। आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 50 प्लस होना चाहिए। यदि आपका 50% से कम आपका रहेगा ना, तो आप इसके लिए योग्य नहीं माने जाओगे। तो आपका इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, यदि आप इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं तो आपका परसेंटेज 50 प्लस होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं। आइए, ग्रेजुएशन वाले को भी सेम है 50%, 12th वाले को भी 50%। अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा, ये तो आप समझ गए। अब देखिए,
फी कितना लगता है। यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो फी आपको लगेगा कितना। तो देखिए, यदि आप बीएड करना चाहते हैं, यदि आप ग्रेजुएशन से जा रहे हैं, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे बीए हो, चाहे साइंस से हो, बीएससी हो, यदि आप ग्रेजुएशन से जा रहे हैं तो आपको देखिए, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो कम से अलग अलग कॉलेज का थोड़ा फी जो होता है ना, डिफरेंट होता है। आप लोग जान रहे हैं, किसी कॉलेज का 10-20 हज़ार ज़्यादा होता है तो किसी कॉलेज का 10-20 हज़ार कम होता है। तो सारे कॉलेज का एक जैसा फी नहीं होता, थोड़ा सा इधर उधर आता है। आगे देखिए, यदि आप ग्रेजुएशन से बीएड करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पर, तो आपको कम से कम जो पेमेंट लगता है, एक प्राइवेट कॉलेज से यदि आप बीएड करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको 1,50,000 से लेकर 2 लाख तक ले आपका फी लगेगा। एक कॉलेज पर डिपेंड करता है। कोई कॉलेज तो आपको 1,60,000 में करवा देता है, कोई कॉलेज आपका 1,70,000 में, कोई 1,85,000 में करवा देता है। तो कॉलेज को बाबू डिपेंड करता है, ठीक ना। तो लेकिन एक हम लमसम, एक लगभग में हम बता दिए कि कितना आपका लगेगा। ये 1,50,000 से लेकर 2 लाख के बीच तक आपका लगेगा प्राइवेट कॉलेज में। यदि आप वही गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको मिल जाता है तो कितना लगता है, 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आपका लगेगा, यदि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तब। ये तो आपका फी स्ट्रक्चर बता दिए, किसके लिए, जो ग्रेजुएशन पर जाएगा उसके लिए। लेकिन जो इंटीग्रेटेड कोर्स लिया है, इंटीग्रेटेड कोर्स किस पर होता है आप जान रहे हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स किसके लिए होता है, जो 12th के बाद डायरेक्ट बीएड करना चाहता है उनके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। यदि जो स्टूडेंट इंटीग्रेटेड कोर्स लेता है उनको फी कितना लगता है, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से, तो आपको 3 लाख से लेकर 3,50,000 तक लग जाएगा। यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तब, अभी हम बताएंगे कि इंटीग्रेटेड कोर्स प्राइवेट कॉलेज, बहुत प्राइवेट कॉलेज अलाउ नहीं किया है। गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए प्राइवेट कॉलेज को 100% अनुमति नहीं दिया है। अभी इंटीग्रेटेड कोर्स केवल सरकारी कॉलेज को ही अनुमति है, सारे प्राइवेट कॉलेज का अभी अलाउ नहीं है कि आप इंटीग्रेटेड कोर्स करा दो। ये प्राइवेट कॉलेज पर अभी 100% छूट नहीं दिया गया है। तो देखिए, लेकिन हम आपको एक पेमेंट बता दिए हैं कि यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको लगभग कितना लग जाएगा, 3 लाख से लेकर 3,50,000 आपका लग जाएगा। लेकिन आप यदि इंटीग्रेटेड कोर्स डायरेक्ट 10th प्लस आपको 12th के बाद करना चाहते हैं गवर्नमेंट, देखिए यदि आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको कितना पेमेंट लगेगा, 1 लाख से लेकर 1,50,000। यदि गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स तो देखिए इतना लग जाएगा। लेकिन यदि प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो 3 लाख से लेकर 3,50,000 लगेगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब चलते हैं आपको ड्यूरेशन पर, किसमें कितना समय लगता है देखिएगा। अब ड्यूरेशन कितना लगता है, ड्यूरेशन मतलब समय आपको कितना लगेगा। तो यदि आप ग्रेजुएशन से जा रहे हैं, यदि आप किससे जा रहे हैं, ग्रेजुएशन से, तो आपको 2 साल बीएड करने में लगेगा, 2 साल बीएड करने में लगेगा। लेकिन आप इंटीग्रेटेड बीएड कर रहे हैं, इसका मतलब 12th पास करने के बाद डायरेक्ट बीएड में जा रहे हैं, तो आपको 4 साल लगेगा। देखिए यहाँ पर आपको 1 साल का बेनिफिट हो गया। अभी बताए थे ना कि यदि आप बीएड करने के लिए पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता, पहले के जो पुराना जो नियम था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो पहले था, पहले आपको 3 साल ग्रेजुएशन में लगता था और 2 साल बीएड। कितना पहले समय लगता था, 5 ईयर्स। लेकिन इंटीग्रेटेड जो नया स्कीम आ गया ना, नया पॉलिसी, ये 4 साल में आपका हो जाएगा। 1 साल का देखिए यहाँ पर सेव हो गया, 1 ईयर के लिए आपके यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको 1 ईयर जो होता है ना आपके लिए सेव हो गया। 1 साल बहुत बेटा मायने रखता है, 1 साल क्या हो गया, सेव हो गया। तो ये हमने बीएड का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। जो हमने अभी बताया था, किसका बताया था, बीएड का। देखिए जो भी बताए थे सब किसका बताए थे, बीएड का। बीएड में क्या होता है क्या नहीं, सारा चीज़ हम आपको बता दी, एलिजिबल क्या है बीएड के बारे में हम बता दिए। चलिए ये तो अभी तक पूरा बताए थे बीएड के बारे में। अब चलते हैं डीएड क्या है। अब देखिए इसके लिए जो क्वालिफिके आपको एलिजिबिलिटी क्या है, डीएड के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। आपका जो परसेंटेज होना चाहिए ना 50+ होना चाहिए। 50+ से कम परसेंटेज रहेगा ना तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो योग्यता के लिए बस क्या है, इसका 50+ आपका परसेंटेज होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि आप डीएड के फी के बात हम कहते हैं कि डीएड करने में फी कितना लगता है, ये देखिएगा। ये आपको यदि आपको प्राइवेट कॉलेज से करना है, प्राइवेट कॉलेज से आप करते हो तो आपको कम से कम कितना लगेगा, 1,50,000।
प्राइवेट कॉलेज से यदि हम डीएड करते हैं तो 1,50,000 लग ही जाता है, और यदि यही आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो कितना लगेगा, सिर्फ 50,000, 50-60 हज़ार के लगभग में हो जाता है। इससे बहुत गवर्नमेंट कॉलेज में डीएड इससे कम में भी हो जाता है, 40,000 में भी, कहीं कि 35,000 में भी हो जाता है। तो एक हम लगभग में हम आपका टोटल सारा खर्च जो जाके बता दिए हैं, आने जाने सब एक्सपेंस जो के बता दिए हैं कि लगभग 50,000 लगेगा। आने जाने के में भी तो खर्च होना चाहिए ना, ऑटो वाला के कहाँ से दोगे, पॉकेट से ही ना। देखिए समझा गया ना। तो आपका यदि प्राइवेट से कहते हैं तो टोटल लगभग 1,50,000 लगेगा बाबू, और गवर्नमेंट से आप कहते हो तो लगभग 50,000 तक आपका लग जाता है। अब ड्यूरेशन, डीएड करने में आपका कितना समय लगता है, 2 साल, क्योंकि ये 10th+2 पर होता है। या किस पर होता है बाबू, 10th+2 पर। तो ये आपको 2 साल इसमें समय लग जाता है डीएड में। तो देख ली, ये आपका तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आगे चलिए, देखिए बीएड वर्सेस डीएड। देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, देखिए आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नया फैसला आ गया। पहले कुछ और नियम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी एक नया स्कीम ला दिया, नया रूल लाया है। ये आप नहीं जानते होंगे तो अभी आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट डीएड में नियम इसमें क्या बदलाव किया है ये समझिएगा। देखिए डीएड जो पहले जो डीएड जो कहता था ना, वो A1 क्लास से 5 क्लास तक की लोग पढ़ाता था, जो पहले डीएड जो किए हुए हैं। देखिएगा, जो पहले जो नियम था सुप्रीम कोर्ट के नियम आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के नियम आने से पहले डीएड वाले कितने क्लास तक पढ़ाते थे, 1 क्लास से 5 क्लास तक, डिसीजन आने से पहले। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक नियम आ गया कि जो डीएड किए हैं वो अब 6 क्लास से 8 क्लास तक भी पढ़ा सकते हैं। ये देखिए नया फैसला बाबू आया है सुप्रीम कोर्ट का, पहले नियम नहीं था, ये नया नियम आया है। पहले डीएड वाले कितना पढ़ाते थे, 1 क्लास से 5 क्लास तक, 1 क्लास से 5 क्लास तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार अब कितना पढ़ा सकता है, समझा गया ना, 6 क्लास टू 8 क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं। नया फैसला आ गया। इसके बाद एक और फैसला आया कि जो बीएड किए हैं वो 1 क्लास से 5 क्लास तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए सबसे बिगेस्ट चेंज, सबसे बड़ा बदलाव किया गया। जो बीएड किए हैं वो 1 क्लास से 5 क्लास तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1 क्लास से 5 क्लास तक बाबू कौन अप्लाई करेगा, केवल डीएड वाले। बीएड वाले 1 क्लास से 5 क्लास तक अप्लाई नहीं करेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। इसके साथ देखिए जो बीएड किए हैं ये तो आप जान ही रहे हैं, वो क्लास 8 से लेकर 10 तक ले अप्लाई करते हैं। जो बीएड वाले जिनके पास ग्रेजुएशन है वो कर सकते हैं। और जिसके पास ग्रेजुएशन भी है, अब पीजी भी है, पोस्ट ग्रेजुएटेड, तो 11-12 भी उनको पढ़ाने के लिए मिल जाता है। ऐसे तो ग्रेजुएशन वाले 1 से 8 से लेकर 10 तक ले पढ़ाते हैं। लेकिन आपके पास यदि पीजी है, यदि आप पीजी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको 11-12 भी आप पढ़ा सकते हैं, अलाउ होता है आपको। स्कूल कॉलेज 11-12 भी पढ़ाने के लिए अनुमति दे देती है। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ सुप्रीम कोर्ट के, हम आपका फैसला भी बता दिए। अब देखिएगा इधर, अब देखिए बीएड किनको कहना चाहिए, अब डीएड किनको कहना चाहिए। बहुत कॉल आता है कि सर हम बीएड करें, हम बीएड कर सकते हैं, बहुत बोलता है कि सर हम डीएड कर सकते हैं। देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं बीएड किनको कहना चाहिए, डीएड किनको कहना चाहिए। ध्यान से देखिए, तो देखिए कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं बीएड। बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, कंपलसरी है। इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो हम बता ही दिए, जस्ट अभी बताएं कि आप 4 साल का होता है, इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। बीएड किनको कहना चाहिए, तो देखिएगा आप जानते हैं कि आप बीएड यदि कहते हैं तो आप 6 क्लास से 10th क्लास तक भी आप पढ़ा सकते हैं। बीएड वाले को अनुमति होता है। केवल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है कि 1 से 5 तक आपको रोक लगाया है, 1 से 5 तक, आप तो जान ही रहे। आगे देखिए आप किनको कहना चाहिए, जो चाहते हैं 1 से 10th पढ़ाना, ये आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। जिनका ग्रेजुएशन है वो तो, यदि आपको पीजी कर रखे हैं तो आपको 11-12 भी पढ़ाने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें फ्यूचर ये है, क्या फ्यूचर है कि यदि आप बीएड करते हैं तो 6 से 10 तक पढ़ा सकते हैं। ऐसे तो डीएड वाले को भी 6, 7, 8 पढ़ाने को मिल गया, लेकिन बीएड वाले भी पढ़ाता है 6, 7, 8, 9 पढ़ा सकते। लेकिन आपके पास पीजी है तो 11-12 भी आप
कवर कर सकते हैं। ये फ्यूचर इसमें है। अब इसमें फ्यूचर क्या है, डीएड वाले को आपको ओनली कहाँ तक पढ़ाना होगा, 1 से लेकर 8 तक। न्यू पहले क्या था 1 क्लास से 5 क्लास तक, लेकिन ऑर्डर आने के बाद और बढ़ गया, अब 6 से लेकर 8 तक ले भी लोग पढ़ा लेता है। पहले इतना ही पढ़ाता था, लेकिन अब इतना ही लोग डीएड वाले लोग भी पढ़ाता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। ये तो हमने दोनों का फ्यूचर बता दिया कि भविष्य क्या है। अब सैलरी देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। आप लोग पूछते रहे कि सर बताइए किसमें कितना कमाएंगे, सबको टारगेट यही रहता है सैलरी। तो देखिए सैलरी तो थोड़ा सा तो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, ये थोड़ा सा डाउन। आपको समझ में देखने से ही लग गया होगा आपको। चलिए सैलरी, यदि आप 6 से 8 क्लास तक पढ़ाते हैं तो लगभग जो आपका पेमेंट मिलता है ना, देखिएगा लगभग जो आपका पेमेंट मिलेगा आपका कितने से, देखिएगा यदि 6 से 8 क्लास तक आप पढ़ाते हैं तो लगभग 40,000 पर मंथ आपका सैलरी मिलता है, लगभग हम बता दें अप्रोक्स। यदि आप 8 क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ाते हैं तो 2-3 हज़ार का डिफरेंस होता है, 4 हज़ार का, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, 2, 4, 5 हज़ार का मेन डिफरेंस होता है क्लास यदि अपर क्लास में जाते हैं। तो देखिए यदि आप क्लास 8 से 10th तक यदि पढ़ाते हैं ना तो लगभग आपको कितना पेमेंट मिलता है पर मंथ, 44 से 45 के करीब मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। एक लगभग मैं बताएं। यदि पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, यदि आप पीजी कर लिए हैं तो आप यदि 11-12 आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा तो आपको 2,000 और बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते जाते हैं ना पढ़ाने के लिए तो 2-3 हज़ार पे आपको आपके सैलरी में ऐड होते जाता है। तो यदि आप 11th-12th पढ़ाते हैं तो आपको कितना मिलेगा पर मंथ, 46-47 हज़ार आपको मिल जाता है, 46 हज़ार के करीब आपका। ये तो हम सैलरी बताएं। और इसमें कितना सैलरी मिलता है, यदि आप डीएड किए हैं और 1 से 5 क्लास तक का पढ़ाते हैं तो लगभग 35,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ये कितना इसमें लगभग मिलता है, 35,000 पर मंथ लगभग बता दें। यदि आपको पढ़ाने के लिए क्लास 6 से 8 क्लास तक आपको मिल जाता है पढ़ाने के लिए तो कितना पेमेंट मिलेगा, लगभग 40,000 रुपया लगभग पर मंथ मिलता है आपको। ये तो हम सैलरी स्कीम आपको बता दिए। क्या इसमें दिक्कत है, क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, क्या पेमेंट है, सारी चीज़ हम आपको एक एक करके बता दिए। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताना। एक चीज़ और बताएंगे, देखिए अब बॉयज या गर्ल्स के भी कभी कभी समस्या आता है कि बॉयज को कौन करना चाहिए और गर्ल्स को कौन करना चाहिए। तो पहले हम गर्ल्स पर आते हैं। देखिए गर्ल्स को आप जानते हैं कि गर्ल्स को शादी से पहले और शादी के बाद भी बहुत काम करना पड़ता है। शादी के बाद भी अपना घर संभालना है, परिवार को देखना, बाल बच्चा है, उनको ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि गर्ल्स को बीएड डीएड कर लेना अच्छा होता है। क्यों, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लोचा नहीं है, 1 से 5 तक ले पढ़ाना है। और ज़्यादा आपको मन करे तो ये भी पढ़ा सकते हैं, 6 to 8 भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए सूटेबल इसलिए होता है कि ज़्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं होता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर से अपना जाइए काम धंधा करके, वहाँ पर 1 से लेकर 5 तक ले बच्चा को ABCD जो पढ़ाना है अपना पढ़ाइए, टाइम हुआ घर अपना निकलिए। तो गर्ल्स के लिए ये सूटेबल होता है क्योंकि ज़्यादा। और एक चीज़ वैकेंसी, एक चीज़ और आपको बता दें, किसमें ज़्यादा वैकेंसी आता है ये देख लीजिए थोड़ा, आप लोग के लिए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए वैकेंसी जो है ना डीएड ज़्यादा आता है क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो वैकेंसी किस में ज़्यादा होता है, इसमें वैकेंसी लेस रहता है, इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं आता है, कम वैकेंसी आता है। इसमें बाबू वैकेंसी उतना नहीं आता होता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल ज़्यादा है इसीलिए इसमें वैकेंसी ज़्यादा आता है। समय समय पर वैकेंसी आपका इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें वैकेंसी क्या आएगा आपका अधिक आता है क्योंकि प्राइमरी स्कूल इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर 2-4 हज़ार यदि जनसंख्या है तो वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल रहता ही है। तो ये आपको बता दिए। गर्ल्स लोग के लिए डीएड ज़्यादा सूटेबल होता है। गर्ल्स के लिए डीएड इसलिए बाबू सूटेबल होता है क्योंकि उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरी नहीं होता है, उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो गर्ल्स लोग के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होता है और इसमें ज़्यादा वैकेंसी भी आएगा, समय समय पर आपको वैकेंसी भी आएगा। चलिए जितना आप लोग के क्वेश्चन था उतना हमने बता दिए।
और आप लोग को अच्छा यदि वीडियो लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति को यदि मन में डाउट हो तो उसको डाउट पूरा हो जाए। ठीक, सभी को थैंक यू।